हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? कैसे चल रही है ज़िंदगी सबकी? जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हाँ जी, आज है हमारे लेक्चर नंबर 15। आज हम शुरू करने वाला है एक नई सीरीज़ जिसमें हम करने वाले हैं फिगर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। हमारा 90% से ज़्यादा जो है रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ-कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिसमें एक सीरीज़ है हमारी फिगर्स की। इसका आज पहला लेक्चर है फिगर्स का, जिसमें आज हम कंप्लीशन ऑफ फिगर्स और फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स देखेंगे। आने वाली क्लास में हम एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स और क्या क्या कहते हैं आपके काउंटिंग ऑफ फिगर्स देखेंगे। एंड उसके बाद हम अपनी जो है नॉन वर्बल रीजनिंग पर आ जाएंगे। थोड़ा एक क्लास उसकी लगेगी एंड देन कैलेंडर क्लॉक। उसके बाद आई थिंक वाइंड अप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो हमारी मुश्किल से तीन चार क्लासेस रह गई हैं आपकी रीजनिंग की। उसके बाद हम लोग अपनी क्वांटिटी पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। आज हम करने वाले हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर्स और इसी के अंदर हम देखेंगे एक और चीज जिसे कहते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी दे दे के पूछ लेगा कि इन रॉ शेप से कौन कौन से फिगर्स बन सकते हैं, या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपको फिगर कंप्लीट करने को दे देगा कि ये वाला फिगर है, आप इसे आगे कंप्लीट करो, कैसे करोगे। तो बेसिकली ये नॉन वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट हो जाता है। इसमें से मानो कि अगर कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में तो बोलूं तो 0 to 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपका फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स में भी 0 to 1 क्वेश्चन आ सकता है। मतलब दोनों में से को मिला के एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। अगर मैं पूरी फिगर सीरीज की बोलूं तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। पूरी फिगर सीरीज में बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन इस सीरीज में आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन कंप्लीशन ऑफ फिगर्स पे और एक क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर्स पर तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है, और एक क्वेश्चन एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स पे। ये 3 टॉपिक्स से तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है कि आएगा ही आए। ओके, अगर मुझसे पूछोगे कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबल मैं कहूंगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, कि इसमें बताओ कितने ट्राइंगल्स है, कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो ये पूरी सीरीज का पार्ट है, जो है ना, फुल सीरीज में जो पूरी सीरीज चलेगी इसकी फिगर्स की, उसमें हो जाएगा ये पूरा। आज बेसिकली सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, और ये जनरल टेस्ट में हम लोग अभी रीजनिंग कर रहे हैं ना। रीजनिंग का जो है रीजनिंग की क्लास चल रही है अभी जनरल टेस्ट में। अच्छा, जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं वो तो जुड़ चुके हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। हाँ, इस सेशन की वीडियो और बाकी सारे सेशंस की वीडियो आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोनों के क्यूआर कोड्स मैं आपको दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। स्टिल मैं आपको क्यूआर कोड दे देता हूँ जिन्हें आप स्कैन करके पहुंच सकते हो चैनल्स पे, और आप यहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। पहली बात कर लेते हैं हम कंप्लीशन ऑफ फिगर्स की। तो देखो जो कंप्लीशन ऑफ फिगर्स है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सिमेट्री का। हर जगह जिंदगी में सिमेट्री बहुत जरूरी है। ठीक है, सिमेट्री बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास एक लेफ्ट हैंड है तो हमारे को एक जो है राइट हैंड भी मिला हुआ है उसी की सिमेट्री का। अगर हमारे पास कोई भी शेप है तो उसके अंदर जो है सिमेट्री होती है। जैसे हमारी ट्रायंगल है तो इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो कि ये है। ये पूरा एक केमिस्ट्री में भी टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं आपकी क्या, चलो छोड़ो, केमिस्ट्री में नहीं घुसते हैं। केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक आता है जिसमें आपके जो है ना हम सारी सिमेट्रीज के बारे में बात करते हैं, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो स्टीरियो केमिस्ट्री के पोर्शन में हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक जानना है तो ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। नेट और गेट का सिलेबस है। ये एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में ये बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है सिमेट्री क्या होती है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और आपको नेट के सिलेबस में पढ़ाई जाती है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, कौन सी क्या कैसी सिमेट्री क्या है क्या नहीं है वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो देखो इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आइडेंटिकल सी हो जाएगी।
अगर इसे बीच के वाले प्लेन से काट दिया तो, ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज करो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में किस टाइप की सिमेट्री है, तो रेक्टेंगल में एक प्लेन तो इस तरीके से जा रहा है, यह एक प्लेन हो गया, इसके अलोंग काट सकते हो, या फिर आप इसके अलोंग काट सकते हो इस तरीके से। एक प्लेन ये हो गया, एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, दोनों से कट सकता है फिगर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, दो पीओएस है, दो प्लेन है सिमेट्री के, है ना। इसी तरीके से आप किसी भी शेप का देख सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में देखो बेंजीन होता है, ये रिंग होती है, ठीक है। तो आप इसका भी प्लेन ऑफ सिमेट्री डिटरमाइन कर सकते हो, जैसे भी आपको देखना है उस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो। सपोज करो एक प्लेन ये रहा, है ना, इस तरीके से आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, सर्कल। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सर्कल। क्यों, क्योंकि इसमें आप इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, एक पॉइंट से, एक पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं। ये हैं सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री, सारी आइडेंटिकल है, तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं एक पॉइंट से होते हुए, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं, आप जैसे भी कहना चाहो, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है हमारा सिमेट्री का। अब इसका जो यूज कैसे होता है, इसका यूज होता है फिगर के कंप्लीशन में। मतलब अगर आपको इस टाइप का फिगर दे रखा हो और आपको कंप्लीट करने से के लिए बोल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड का फिगर कुछ इस तरीके का रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। इस पर बेस क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो। अब उसने पूछा है कि इसे कंप्लीट करना है, तो इसे कंप्लीट कैसे करेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये ऊपर से आ रहा है और ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसे लाइन यहाँ लग जाएगी, मतलब ये लाइन गलत बना दी मैंने, और ये बड़ा वाला ऐसे हो गया। देखो अब इसे कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा बनता हो, देखो ये तो है नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, पिक्चर से बाहर हो गया ये। और ये देखो, ये इस टाइप का रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, जबकि ये वाला रेक्टेंगल गलत बन रहा है, ये भी बाहर हो गया और ये भी बाहर हो गया, क्योंकि ये भी एक सीधा रेक्टेंगल है। उल्टा रेक्टेंगल सिर्फ यहीं दिख रहा है, देखो ये वाला पॉइंट, ये, उसके बाद उल्टा रेक्टेंगल, उसके बाद ये वाली लाइन। आंसर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे कंप्लीट करना है, तो पहले तो आप अपने पंख बना दो इस तरीके के, ये हो गए पंख। अब यहाँ देखो, ये नीचे वाला बिलो, देन अबव, देन यहाँ भी अबव। अब इसकी सिमेट्री क्या आएगी, क्या आएगी इसकी सिमेट्री, जब ये अबव है और ये वाली लाइन अबव है, तो ये वाली बिलो होगी, तो ये वाली भी तो बिलो ही होगी, ये भी तो बिलो ही होगी। फिर देखो कहाँ पे बिलो है, देखो यहाँ पे बिलो है और यहाँ पे बिलो है, तो 2 कट और 4 कट। अब किस तरीके से आएगी, ये आएगी इस तरीके से, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। और यहाँ देखो ये कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड में है, ये हो जाएगा आंसर। ये नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जिन्हें क्वाड्रेंट से क्लियर नहीं है उन्हें बता दूं कि जो है अ, अगर मैं ऐसे लेके चलूं, तो ये इस टाइप से जा रही है, लेफ्ट से राइट में जा रही है, जबकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट में आ रही है, लेफ्ट से राइट तक नीचे की तरफ जा रही है, जबकि यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमें ऊपर वाली चाहिए, तो ऊपर वाली ये हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
आप मेन क्वेश्चंस पर आ जाओ, एक्सरसाइज ये है, ये इस क्वेश्चंस पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, अब आपको बताना है पैटर्न, कंप्लीट करना है आपको। देखो एक ट्राइंगल और एक लाइन थे, एक दो ट्राइंगल दो लाइन हो गए। ऐसे ही अब क्या हुआ, एक सर्कल है, एक सर्कल एक लाइन है, तो क्या हो जाएगा, दो सर्कल और दो लाइन हो जाएंगे। दो सर्कल और दो लाइन होने चाहिए। देखना ये तो बिल्कुल गलत ट्राइंगल आ गया। दो सर्कल दो लाइन है, ये हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला भी हो सकता है, फोर्थ वाला भी गलत, क्योंकि फोर्थ वाले में ट्राइंगल आ रहा है। अब थर्ड और सेकंड में से कोई हो सकता है। तो देखो ये दोनों किस तरीके से हैं, जहां पे लाइन बन रही थी, ये दोनों कैसे आ रहे थे, ये पहली बात तो डायगोनली ऑपोजिट होंगे, ठीक है, ट्राइंगल्स डायगोनली ऑपोजिट होंगे। देखो डायगोनली ऑपोजिट दोनों ही हैं, ओके जी। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। ये अगर नीचे नीचे लेफ्ट में था, तो ये कहां पर हो गया, नीचे राइट में हो गया। तो जब ये नीचे लेफ्ट में है, तो ये नीचे राइट में ऐसा हो जाएगा, और एक ऐसा होना है इसका मतलब। जो नीचे लेफ्ट में था, तो एक उसके ऊपर चला गया ट्राइंगल, और एक उसके राइट में चला गया ट्राइंगल। ऐसा ही तो हुआ, एक उसके ऊपर आ गया, एक राइट में आएगा। तो अगर नीचे सर्कल है, तो एक सर्कल ऊपर आ जाएगा और एक सर्कल राइट में आ जाएगा। इस टाइप के सर्कल्स आ जाएंगे। इस टाइप का सर्कल सिर्फ थर्ड में दिख रहा है, ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट करो इसे, कंप्लीट करो इसे। दोनों एरो ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर। यहाँ एक ऊपर एक राइट, एक ऊपर एक लेफ्ट, एक नीचे एक राइट, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, और दोनों नीचे, क्या होगा अब। तो देखो अगर मैं इस वाले एरो को 90 डिग्री से घुमा दूं, तो ये ऐसा बन जाएगा, और फिर से 90 डिग्री से घुमा दूं, तो ये ऐसा बन जाएगा। सेकेंड वाला एरो, फर्स्ट फिक्स है, ये वाले एरो को फिक्स रखूं और इस वाले को रोटेट कर दूं। सिमिलरली इस वाले को 90 से घुमाया तो ऐसा बन जाएगा, और फिर 90 से घुमाया तो ऐसा बन जाएगा। तो यही काम यहां करो, इस वाले को 90 से घुमाओ तो ऐसा बन जाएगा, और फिर पहला वाला तो फिक्स है, तो पहला वाला तो ऐसे ही आना है, तो ये ऑप्शन कट, और हाँ बस ये वाला ऑप्शन कट हो रहा है। इस वाले को 90 से घुमाया तो ऐसा बनेगा, और फिर 90 से घुमाया तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों ऊपर की तरफ आ जाएंगे। दोनों ऊपर की तरफ कहाँ है, थर्ड वाले में। देखो ना, इस वाले को 90 से घुमाओ, अगर मैं इसे 90 डिग्री से घुमाता हूँ, ऐसे 90 डिग्री से घुमाया, तो ये एरो इस टाइप की शेप ले लेगा ना, और फिर से 90 डिग्री से घुमाया इस तरीके से, तो ये एरो इस तरह से ऊपर खड़ा हो जाएगा ना। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट देखो, सीरीज बतानी है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हो गए, 7 मेंबर हो गए। अब 8 मेंबर चाहिए, यहाँ पे 8 मेंबर आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो सकता है। 1 3 4 में से कोई आंसर है, क्या करें अब। 1 3 4 में से कोई आंसर है, क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ क्या हो रहा है, लेटा हुआ है, फिर स्ट्रेट है, वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है, इस टाइप से बढ़ता जा रहा है। देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यहाँ का होगा, वर्टिकल से स्टार्ट होगा,
यहाँ पे वर्टिकल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में बताओ। तो देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये आंसर ए हो सकता है। हाँ, फोर्थ वाला भी चेक कर लो। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये भी हो सकता है फोर्थ वाला। अब फर्क कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे इस टाइप की पैटर्न थी, देन एक स्ट्रेट वाली पैटर्न आ गई, देन फिर एक लेटी हुई पैटर्न आ गई, देन फिर एक स्ट्रेट वाली पैटर्न आ गई, अब फिर से लेटी हुई पैटर्न आएगी। तो लेटा हुआ पैटर्न यही वाला है, मतलब लेटा हुआ मतलब वर्टिकल में, वो हॉरिजॉन्टल में पैटर्न कौन सा है? यही वाला है। सिमेट्री देखो ना, यहाँ देखो यहाँ कैसा है, इस टाइप का पैटर्न जा रहा है, देन यहाँ ऊपर वाला पैटर्न जा रहा है, देन फिर यहाँ इस टाइप का पैटर्न जा रहा है, फिर यहाँ ऊपर खड़ा हुआ पैटर्न जा रहा है, फिर यहाँ दोबारा लेटा हुआ पैटर्न ही तो जाएगा। तो लेटा हुआ पैटर्न वन में ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पिक्चर कंप्लीट करनी है। ये 4 मेंबर है, उसके अंदर 3 मेंबर है, यहाँ 3 के अंदर 4 है, फिर यहाँ 4 के अंदर 3 है। अब क्या होगा, 3 के अंदर 4 होना है, तो 3 के अंदर 3 तो हो नहीं सकता, 3 के अंदर 4 होना है, तो या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा होना है। कैसे सीरीज कंप्लीट होगी बताओ? तो देखो जो आएगा अगला मेंबर वो सीधा ही होगा और डार्क हो जाएगा, तो डार्क सिर्फ इसी में आ रहा है, वही आंसर हो गया ये। देखो डार्क सिर्फ इसी में, आंसर हो गया फोर्थ। इसका आंसर बताओ। अगर मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल फिक्स है, और ये फिक्स है, इन्हें आपस में स्वैप कर दिया, यहाँ स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को कर दिया आपस में, और ये दोनों फिक्स है। मतलब पहले साइड वाले को किया, फिर आमने सामने को किया। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर इसे यहाँ भेजा, इसे यहाँ भेज दिया, और इन दोनों को कर दिया, सबको कर दिया आपस में। फिर क्या किया, फिर इन दोनों को कर दिया, और ये दोनों सेम ही रहे। तो अब पूछ रहे नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। देखो पहले साइड वालों को कर रहा है, फिर आमने सामने कर रहा है, ठीक है। पहले साइड वाले कर रहा है, इसमें क्या किया, साइड वाले किए, देन इसमें आमने सामने वाले किए, देन इसमें सारे कर दिए, देन इसमें लेफ्ट राइट किए, ठीक है। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइड वाले किए, देन आमने सामने वाले किए, देन यहाँ क्या किया, सारे कर दिए, और यहाँ क्या किया, लेफ्ट राइट वाले किए। आमने सामने लिए, इसे अप डाउन लिख देता हूँ। अगेन क्या होगा, अगेन यही पैटर्न फॉलो होगा। तो पहला पैटर्न क्या आया था, साइड वाला, तो साइड वाला पैटर्न फॉलो होगा, करो साइड वाला पैटर्न फॉलो, क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर बताओ। वर्टिकली ऑपोजिट वाले चेंज हो जाएंगे ना ये। अब ये आ गया, अब इसमें क्या होगा, आमने सामने वाले हो गए ना, ये यहाँ से ये वाले आए, फिर यहाँ पर अप डाउन करे, फिर यहाँ सारे कर दिए, फिर यहाँ लेफ्ट राइट वाले कर दिए। अब क्या होगा, ये वाले आमने सामने वाले एक्सचेंज हो जाएंगे। किस तरीके से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा
इस तरीके से ये दोनों आपस में कट जाएंगे इस बार। अब इस वाले में ये दोनों आपस में कट जाएंगे। एक मिनट रुको, ये दोनों आपस में नहीं करेंगे। इसमें राइट वाले कर रहे थे ना, अब इसमें लेफ्ट वाले वो करेंगे। इसमें इस राइट वाले कर रहे थे ना, अब इस साइड वाले करेंगे। यानी अब ये दोनों कट जाएंगे। एक मिनट रुको, ये वाला तो प्लस तो फिक्स ही रहेगा। ये और ये कट जाएगा। हाँ, ये वाला वर्टिकल ऑपोजिट वाला कट जाएगा ना ये। इसमें कट जाएगा ये वाला, ये वाला। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एंड ये ट्राइंगल वैसे ही रहेगा, है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसमें क्या हुआ, जो सेकेंड वाला था उसमें हमने हॉरिजॉन्टल वाली को एक्सचेंज करा, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सचेंज करी इसके अंदर हमने। ठीक है, ये वाली। और जो आपका थर्ड वाला था उसमें वर्टिकल एक्सचेंज करी। तो वही फोर्थ वाला था, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सचेंज करी, ये वाली देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सचेंज कर रहे हैं। और फिफ्थ वाले में अगेन वर्टिकल एक्सचेंज करी। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर ये। ओके, समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ओके, ये वाला सीन चल रहा है। नेक्स्ट देखो, पैटर्न कंप्लीट करना है। क्या आ जाएगा पैटर्न के अंदर, ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा। इस लेफ्ट कोने पर, लेफ्ट कोने पर, उसके नीचे राइट कोने पर, तो राइट में नीचे आ जाएगा, इस तरह से डॉट आएगा। राइट में नीचे डॉट, तो यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, राइट में नीचे डॉट इन दोनों में ही है। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे। ये यहाँ राइट में तो यहाँ ये लेफ्ट में, तो यहाँ ये ऊपर तो यहाँ ये नीचे। तो यहाँ नीचे कहाँ पे दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये रहा नीचे, नीचे कलर्ड वाला ये रहा, ये वाला। ठीक है, तो सिक्स का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यहाँ देख, ये हो गया कंप्लीट फिगर। देखो कैसे हो रहा है, डॉट और डॉट के बाद सर्कल, तो ये तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद डॉट के बाद सर्कल में ये दो सर्कल, ही सर्कल है, तो ये देखो ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये भी नहीं होगा। और डॉट पहले है फिर सर्कल है, तो यहाँ सर्कल है फिर डॉट है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया सेकंड वाला, आंसर हो गया सेकंड वाला। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, पैटर्न अगेन, नहीं पैटर्न कंप्लीट करना है, तो देखो ये वाला ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया, और फिर ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से, ये हो गया पैटर्न कंप्लीट। देखो पैटर्न में क्या आ रहा है, सबसे पहले उल्टा सी बन रहा है, तो उल्टा सी यहाँ बन रहा है, उल्टा सी यहाँ बन रहा है, यहाँ यहाँ तो बन नहीं रहा, यहाँ सीधा सी है, तो ये भी नहीं होगा। उल्टे सी में फिर जो है इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, तो उल्टे सी में ट्राइंगल सिर्फ यहीं बन रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, छोटा ट्राइंगल। सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, फिर कंप्लीट करना है इस फिगर को, करो कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या होगा, ये इस तरह से, और यहाँ डॉट लग जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा बताओ।
इस तरह से जा रहा है, इस तरीके से ला रही है लाइन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो सिर्फ सेकंड वाले में दिख रहा है मुझे। देखो इसमें लाइन लेफ्ट इस तरीके से जा रही है, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें भी लाइन इस तरीके से जा रही है, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके इसमें तो बोल्ड लाइन है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 वाला। नेक्स्ट देखो, इस फिगर को कंप्लीट करना है। करो भाई, कंप्लीट कैसे करेंगे, ये मजेदार क्वेश्चन लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था एक, इस शेप में एक था ये। सबसे पहले तो कंप्लीट करने के लिए इसे स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और स्क्वायर में एक नीचे और एक ऊपर, इसी तरह से स्क्वायर में एक लेफ्ट में तो एक राइट में हो जाएगा। राइट में किस तरीके से होगा, ये लाइन आगे बढ़ जाएगी और इस तरीके से राइट में हो जाएगा, ये इस तरीके। ठीक है, देखो भाई किस तरह कहाँ जा रहा है ये, एक लाइन आनी चाहिए। देखो ये वाली लाइन अगर कहें तो एक इस तरीके से ट्राइंगल बनना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल होना चाहिए, इस तरीके का ट्राइंगल होगा। देखो इस तरीके का ट्राइंगल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये थर्ड और फोर्थ में से कोई होगा। तो देखो, और यहाँ पर ट्राइंगल में जा क्या रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ट्राइंगल के अंदर ऐसे, ये रहा ट्राइंगल, ये यहाँ आया और फिर यहाँ पे देखना एक बार कौन सा बन रहा है। सही बनाई है क्या शेप, देखने की बस शेप सही बनाई है, कंप्लीट सही किया या फिगर को। एक बार देखूं जरा मैं बोल्ड करके ना, मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया। ये ऐसा है, यानी ऐसे और फिर ऐसे। देखना भाई कौन सा आ रहा है ये, तो इसमें ये आ रहा है, ये बीच में यहाँ पे एक लाइन आ रही है, जबकि यहाँ पे लाइन इस तरीके की ये, और ये इस तरीके से है, ये वाली चीज। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब करते हैं फिगर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस। फिगर फॉर्मेशन के अंदर किस टाइप के फिगर फॉर्मेशन होगा, तो देखो फिगर फॉर्मेशन इस टाइप का हो सकता है, जैसे आपको दे दे क्वेश्चन कि बताओ इस टाइप का ये है, एक बॉक्स बना के दे देगा और एक ऐसा फिगर दे दिया, कुछ भी जो है फिगर दे देगा बना के। जैसे सपोज करो ऐसे दे दिया, एक एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर टाइप में दे दिया और एक इस टाइप का दे दिया। अब पूछ लिया कि इससे कौन सा फिगर बन सकता है। ठीक है, तो इससे इस टाइप का फिगर बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, ये देखो ये रहा, और ये वाली चीज यहाँ आ गई, देखो ये रही, और ये वाली जो चीज है ये यहाँ पे आ जाएगी आगे जाके। तो इस टाइप से ये वाला फिगर बन सकता है। इस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बताना है कि इससे कौन सा फिगर बन सकता है। तो देखो क्या बन सकता है इससे,
अगर इनको आपस में रखा जाए इसे टाइप का डायमंड बनाने हैं, तो देखो यहाँ तो डायमंड बन नहीं रहे कहीं भी, तो वन वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ देखो, यहाँ ये रहे डायमंड, देखो ये डायमंड, ये डायमंड, ये डायमंड और ये डायमंड, ये रहे 4 डायमंड, ऐसे 2 ऐसे और 2 ऐसे, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस पैटर्न को फॉलो करना है। यानी एक ट्राइंगल बन रहा है और इस टाइप का राइट एंगल टाइप का बनना है। देखो यहाँ तो कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये फोर्थ हो सकता है, थर्ड हो सकता है, ये सेकंड भी नहीं होगा। अब इसमें दे रखा है इस टाइप का एक चोंच सी निकल रही है ये, और इस टाइप का एक सेक्टर टाइप में दे रखा है। तो देखो ये सेक्टर टाइप में जो दे रखा है, ये इस टाइप, ये रहा, ये देखो ये रहा, और ये रहा आपका ये वाली चीज, ये चोंच जो निकल रही है वो ये रही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में बैठ रहा है। नेक्स्ट देखो, फोल्डिंग अनफोल्डिंग करनी है, तो अगर इसे फोल्ड करेंगे तो एक इस टाइप का ही बैठ जाएगा ये यहाँ पे, और यहाँ पे इस टाइप शेडिंग हो जाएगी। ये यहाँ पे इस टाइप का बैठेगा, ये मिरर इमेज टाइप का हो जाएगा, और शेडिंग इधर ही हो जाएगी। ये इधर बैठेगा तो ये इस टाइप का बैठ जाएगा, और शेडिंग इसकी यहाँ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट में हो रही है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाले का पूछा हुआ है इस वाले ब्लॉक में कौन सी होगी, तो इस वाले ब्लॉक में उल्टा करके लेफ्ट में होगी। उल्टा नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, उल्टा ये भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, दोनों उल्टे में ये वाली होगी, थर्ड वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस तरफ डॉटेड लाइन की तरफ फोल्ड करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इस डॉटेड लाइन की तरफ फोल्ड कर देंगे, इसे ऐसे फोल्ड कर दें और इसे यहाँ से फोल्ड कर दें, तो क्या होने वाला है, ये वाली लाइन इस तरफ ऐसे ऐसे पहुंच जाएगी एरो लेके, और इसे यहाँ ले लें, इसे यहाँ फोल्ड कर दें, तो ये वाली लाइन इधर पहुंच जाएगी एरो लेके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन ये यहाँ पहुंच गई एरो लेके, और ये वाली लाइन यहाँ पहुंच गई एरो लेके। ओके, सॉरी, ये वाली लाइन इधर क्यों पहुंचेगी, अगर इसे फोल्ड करेंगे तो ये इसका फोल्ड तो ये राइट हैंड साइड पर ऐसे ही रहेगा ना, ये तो खाली है ना, ब्लैंक जगह है, तो ब्लैंक जगह तो ब्लैंक ही रहेगी ना, तो ये ब्लैंक जगह ब्लैंक ही रहेगी, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसे फोल्ड किया जाए, तो अगर ये इस टाइप का है और इसे यहाँ से फोल्ड कर दिया जाए, तो ये वाली साइड साइड इधर आ जाएगी, और अगर इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है तो फोल्ड होने के बाद इसके ऊपर है तो इसके कहाँ आ जाएगा, बताओ। ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये अगर दूसरी साइड जाएगा जब फोल्ड होके तो ये इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप। और जब ये नीचे वाला जाएगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये जब यहाँ जाएगा तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि फोल्ड करेंगे तो एक लाइन भी तो बनेगी, तो ये 1 और 3 सेम लग रहे होंगे लेकिन एक लाइन भी तो बनेगी जो बीच वाली, तो इसका हो गया थर्ड वाला। ठीक है, समझ में आई।
यही था सेशन की पीडीएफ कलेक्ट कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर्स और एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स। थैंक यू वेरी मच।